हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोण क्या चीज़ होती है। तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी जो कोण होता है वो दो किरणों से मिलकर बना होता है। तो किरण का मतलब मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 में समझाया था कि एक तरफ से ऐसे बंद होता है और दूसरी तरफ से ऐसे एरो लगा होता है, उसको बोलते हैं किरण। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि क्या होता है, दो किरणों से मिलकर बना है। तो पहली किरण ये है, दूसरी किरण ये है। अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों किरणों का जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये इनका प्रारंभिक बिंदु हो गया है। जैसे सूरज है तो सूरज की किरणें कहाँ से प्रारंभ होती हैं, यहाँ से इस प्रकार से निकलती है ना सूरज की किरणें। तो प्रारंभ तो यहाँ से होती हैं। तो यहाँ से होने का मतलब जहाँ पे एरो नहीं लगा है वो उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे एरो नहीं लगा है तो ये इनका प्रारंभिक बिंदु हो गया। तो इनका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। ये उभयनिष्ठ इसको हिंदी में बोलते हैं। उभयनिष्ठ या ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है। दोनों किरणों का एक ही प्रारंभिक बिंदु होगा और दो किरणें होंगे तभी एक कोण बनेगा। अब इसमें आपको बीच में ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं कोण। ठीक है, तो कोण के बारे में आपको पता लगा होगा। अब देखो जहाँ पे दो रेखाएं, दो कोण, दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, दो रेखाएं को, दो रेखाखंड को या दो किरण को, एक ही बात होती है। ठीक है, तो दो रेखाएं जहाँ पे आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं हम वर्टेक्स, या इंग्लिश में इसको वर्टेक्स बोला जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है शीर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शीर्ष। तो जैसे ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा, ये वाला या ये वाली आकृति आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे देखो ये वाले मतलब दो रेखाएं ये दोनों आपस में मिल रही हैं, तो ये भी इसका एक शीर्ष हो गया, ये भी एक शीर्ष हो गया, ये भी शीर्ष हो गया और ये भी शीर्ष हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको कोणों में पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया है कि नीचे दी हुई आकृति, मतलब ये जो आकृति हमें यहाँ पे दी है इसमें हमें ये पता लगाना है कि इन कोणों के नाम क्या होंगे। तो देखो इन कोणों के हम दो प्रकार के नाम दे सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दो, जहाँ पे ये दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ से ही स्टार्ट हो रही हैं। तो एक तो कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ पे बन रहा है। तो इनके अगर मैं नाम देना चाहूँ तो यहाँ पे इसका नाम मैं ऐसे दे सकता हूँ, कोण डी। ये वाला जो कोण है इसको कोण डी, क्योंकि बिंदु डी पे बन रहा है इसीलिए कोण डी का नाम। या इसको दूसरा नाम ऐसे हम दे सकते हैं कि क्योंकि ये वाला कोण है ना, तो इसीलिए ऐसे नाम देते हैं इसको। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बता देता हूँ, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये है, तो इसको नाम देते हैं सी डी ए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या सी डी ए। अगर मैं ऐसे लिखूं कोण सी डी, देखो जिस वाले कोण की बात होती है वो बीच में आना चाहिए। जैसे अभी कोण डी की बात हो रही है तो डी बीच में आना चाहिए। तो सी डी ए मतलब ये वाला कोण, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ए डी सी, तब भी यही बात है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण ए डी सी। जिस वाले कोण की बात हो रही है केवल वो बीच में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी बीच में है, यहाँ पे भी बीच में है, तो इन दोनों कोणों से मिलकर ये वाला कोण बना है। तो इसको हम ये तीन नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट तो यहाँ पे हो गया। बाकी ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, अब इनको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो पहला कोण तो आपको समझ में आया होगा, हमने कोण डी का नाम दे दिया। ठीक है, अब दूसरा कोण यहाँ पे अगर मैं कोण ए का नाम दे दूँ, तो एक तो मैं ऐसे दे सकता हूँ कि ये कोण ए है, क्योंकि बिंदु ए पे आ रहा है इसीलिए कोण ए। ठीक है, या इसको ऐसे नाम दे सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दोनों रेखाओं से मिलकर बना है ना ये वाला कोण, तो इसको ये वाला नाम दे सकते हैं। देखो ए जो है वो बीच में आना चाहिए, तो डी ए सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण डी ए सी। ऐसे भी नाम दे सकते हैं या ऐसे भी दे सकते, सी नहीं होगा बल्कि ये बी होगा, सॉरी यहाँ पे बी होगा, डी ए बी या बी ए डी, ऐसे नाम भी दे सकते हैं, कोण बी ए डी। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है बी ए डी। तो ये वाले कोण की बात हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जिस वाले कोण को हमें निकालना है तो वो बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए है तो ए यहाँ पे भी बीच में है, यहाँ पे भी बीच में है। ठीक है, दूसरा भी हमने निकाल दिया। अब तीसरा जो कोण है वो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं कोण बी नाम दे दूँ इसको, तो ये जो कोण बी है ये कौन सी दो रेखाओं से मिलकर बना है। देखो पहली रेखा ये वाली है, पहली रेखा आपको ये वाली दिख रही है
और दूसरी रेखा आपको ये वाली दिख रही है, इन दोनों रेखाओं से मिलकर बना है। तो अगर मैं इसका नाम दे दूँ तो एक, क्योंकि बिंदु बी पर बन रहा है तो इसका नाम दे दो कोण बी, ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हैं सी बी ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण सी बी ए, ठीक है। या ऐसे भी दे सकते हैं यहाँ से भी ए बी सी, तो ये हो जाएगा कोण ए बी सी, तो इनका नाम एक ही होगा, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये जो लास्ट कोण सी है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका नाम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने इसका नाम भी दे दिया, इसका नाम भी दे दिया, इसका नाम भी दे दिया। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है संलग्न आकृति में, मतलब ये जो आकृति आपको इसके साथ में दिख रही होगी, इस आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, वो बिंदु हमें लिखने हैं जो सबसे पहले ये दिया है कोण डी ओ ई। डी ओ ई कहाँ पे है, देखो सबसे पहले तो डी, देखो डी यहाँ पे है, ओ कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, ई कहाँ पे है, ई यहाँ पे है। तो अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये वाले कोण की बात हो रही है डी ओ ई, ठीक है। अब देखो इसमें हमें ये निकालना है कि डी ओ ई के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर की ओर, अंदर की ओर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अभ्यंतर का मतलब होगा अंदर की ओर कौन सा बिंदु, क्योंकि बिंदु हमें लिखना है ना, तो इसके अंदर ये वाला जो कोण है इसके अंदर की ओर आपको कौन सा बिंदु दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो बिंदु। तो यहाँ पर ए वाला पार्ट में लिख देता हूँ बिंदु, कौन सा है ये, बिंदु ए है। क्यों, क्योंकि इस वाले कोण के अंदर, अंदर की ओर ये होगा और बाहर की ओर की बात करता तो इसके बाहर हम ऐसे जाते, ठीक है। तो अंदर की ओर केवल ये वाला बिंदु बन रहा है, तो इसको बिंदु ए का नाम दे दो। अब देखो इसमें ये वाले बिंदु नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये इसके मतलब इसके साथ में आ रहे हैं। अगर इसके साथ की बात कर रहा होता तब ये आते, पर इसके अंदर की बात, ये अंदर तो नहीं आ रही है ना, अंदर केवल ये आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा बिंदु ए। तो देखो पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट इसमें क्या दिया है, अगला पार्ट इसमें दिया है कोण ई ओ एफ। देखो ई यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो ठीक है, इनको भी मिला दो। तो इससे ये वाला जो कोण बन रहा है मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है, ठीक है। इसके बहिर्भाग, बहिर्भाग का मतलब बाहर की ओर, ठीक है, जैसे अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर, बहिर्भाग का मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर स्थित। तो यहाँ पे मैं बी पार्ट दिख देता हूँ। तो देखो इसके बाहर की ओर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं, इसके बाहर हमें देखना है। तो इसके बाहर तो एक तो मुझे ये वाला बिंदु दिख रहा है, तो एक हो जाएगा यहाँ पे बिंदु सी, एक तो हो जाएगा बिंदु सी, दूसरा मुझे ये वाला बिंदु दिख रहा है बिंदु ए, और अगला हो जाएगा बिंदु डी, क्योंकि ये भी इसके बाहर है ना। अगर अंदर की बात होता तो यहाँ अंदर यहाँ आता, और बाहर है तो इसके बाहर ये वाले बिंदु हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे तीन बिंदु आगे, ये वाला डी है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। बहिर्भाग की ओर ये वाली हो गई है। आगे दिया है, देखो सी पार्ट हमें दिया है कि कोण ई ओ एफ। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, एक सेकंड, पहले मुझे इनको मिटाना होगा यहाँ से। अब देखो दिया है कोण ई ओ एफ। तो देखो ई कहाँ पे है, ई मुझे ये वाला दिख रहा है, ओ कहाँ पे, ओ ये वाला दिख रहा है, और एफ कहाँ पे, एफ ये वाला मुझे दिख रहा है। तो इसमें दिया है कि इन पर स्थित जो बिंदु है वो हमें लेने हैं। तो मतलब इस वाले जो पार्ट पे जो बिंदु स्थित हैं वो हमें लेने हैं। तो कौन कौन से बिंदु स्थित हैं, देखो हरे में आपको दिख रहा होगा, एक तो बिंदु एफ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो हमारे पास बिंदु एफ है, ठीक है, एक ओ है, ठीक है, एक यहाँ पे आपको बी दिख रहा होगा, ठीक है, और लास्ट में ई। तो ये सारे बिंदु इस पर हैं, तो ये वाले हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने पार्ट या क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि दो कोणों की रफ आकृतियाँ खींचिए, जिससे, दो कोणों की रफ आकृतियाँ हमें खींचना है, जिससे कि पहला पार्ट इसमें दिया है कि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होना चाहिए कि दोनों कोणों में वो चीज़ आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए पहला कोण में ये वाला खींचता हूँ, ये वाला हमारा पहला कोण हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये वाला सी है। पहला कोण हमने ये वाला खींच दिया, और दूसरा कोण यहीं पे मैं अलग से खींच देता हूँ ये वाला, क्योंकि इसमें दिया है ना कि इसमें क्या होना चाहिए, एक बिंदु कॉमन होना चाहिए। तो ये वाला बिंदु हम मान सकते हैं, देखो इस वाले कोण में भी आ रहा है, और ये वाला जो बिंदु है इस वाले कोण में भी आ रहा है। तो यहाँ पे इसका नाम दे दो, मान लीजिए ये ई है, और ये वाला हो जाएगा एफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण कौन सा है, पहला तो ए बी सी, मतलब ये वाला कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी, और दूसरा हो जाएगा हमारा कोण कौन सा,
दूसरा हो जाएगा EBF, तो ये हो जाएगा यहाँ पे EBF। इसमें उभयनिष्ठ क्या है, देखो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु बी है, तो यहाँ पे देखो कोण, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जो बीच वाला होता है वही कोण, जैसे ये वाले बिंदु पे आपको दिख रहा होगा कि बीच बी है तो ABC, तो ये वाले कोण की बात हो रही है ABC। वैसे ही दूसरा है EBF मतलब ये वाले कोण की बात हो रही है। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो बिंदु बी है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसका मतलब केवल एक बिंदु इसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो वो बिंदु हमारे पास बी हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, उसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ होने चाहिए, तो ये वाला पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो दो बिंदु उभयनिष्ठ कब होंगे, जब मैं कोई ऐसा कोण बनाऊंगा, ये ऐसे, ये वाला और केवल ये वाला। तो अगर मैं इनका नाम दे दूँ, मान लीजिए ये वाला A है, ये B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ कि कोण ABC और अगला कोण नाम दे दूँ CBD में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहला कोण ABC मतलब ये वाले कोण की बात हो रही है, और अगला कोण CBD मतलब ये वाले कोण की बात हो रही है। तो इसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, पहला तो देखो B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है, और दूसरा आपको दिख रहा होगा जो C है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आपको दिख रहा होगा CB और CB यहाँ पे है, तो दो बिंदु इसमें उभयनिष्ठ हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें कौन कौन से बिंदु है, बिंदु एक तो B है और एक C है, ये क्या है, उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख देना उभयनिष्ठ बिंदु हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। वैसे ही तीसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो तीसरा पार्ट हमारा यहाँ पे होगा, इसमें क्या दिया है, देखो इसमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ होने चाहिए। तो ठीक है, ऐसे ही बना दो, जैसे फिगर मैंने ऊपर वाला बनाया ना, तो सेम टू सेम ऐसे ही मैं बना दूंगा इस प्रकार से। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूँ, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये वाला C है, और यहाँ पे इसका नाम दे दो D। तो यहीं पे अगर मैं, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है ना, तो यहीं पे अगर मैं इसका नाम दे दूँ A, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर मैं कोण ले लूँ A B और C, कोण ABC, तथा अगला कोण ले लूँ कौन सा, अगला कोण ले लूँ मैं CBD, इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो कोण ABC मतलब ये वाला कोण, CBD मतलब ये वाला कोण। तो अगर मैं इस वाले कोण की बात करता हूँ, तो एक सेकंड है मैं बता देता हूँ एक बार, इस वाले कोण की मैं बात करता हूँ, तो इस वाले कोण में आपको दिख रहा होगा बिंदु कौन कौन से हैं, देखो ABEC ये बिंदु हैं, और दूसरे वाले जो कोण है इसमें बिंदु कौन कौन से हैं, इस वाले कोण में आपको दिख रहा होगा CEB और D ये वाले बिंदु हैं। तो उभयनिष्ठ कौन कौन है, जो ऊपर भी आ रहे हैं यहाँ भी आ रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक सेकंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो बिंदु B है, देखो बिंदु B इस वाले कोण में भी आ रहा है और इस वाले कोण में भी आ रहा है। वैसे जो बिंदु E है, जो E है वो देखो इस वाले कोण में भी आ रहा है, इस वाले कोण में भी आ रहा है। वैसे जो बिंदु C है वो भी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाले बिंदु क्या है, हमारे पास उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना उभयनिष्ठ हैं। तो तीन बिंदु इसमें उभयनिष्ठ हो गए, तीसरा पार्ट हो गया। वैसे इसमें चार बिंदु जब उभयनिष्ठ होंगे, तो चार बिंदु के लिए एक और बिंदु यहाँ पे बढ़ा दो, मान लीजिए इसका नाम F ले लो। तो सेम टू सेम वही चीज़ लिखनी है कि बिंदु कौन कौन से, B हो गया, E हो गया, F हो गया, C हो गया, ये क्या होंगे, इसमें उभयनिष्ठ हो जाएंगे। तो ये आप खुद ही करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी मैं लास्ट पार्ट आपको बता देता हूँ। देखो लास्ट पार्ट को मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसमें दिया है उसमें से एक किरण उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो एक किरण उभयनिष्ठ कब होगी, जब मैं पहला ऐसे बना दूँ, पहला कोण और दूसरा कोण ऐसे बना दो। तो इसका नाम दे दो, ये A है, B है, ये वाला C है और ये वाला मान लीजिए D है। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 किरणें यहाँ पे बननी है ना। तो पहला कोण मैंने ये वाला ले लिया, दूसरा कोण ये वाला ले लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC तथा दूसरा कोण ले लो कोण CBD मतलब ये वाले कोण में। तो इसमें उभयनिष्ठ किरण हमें निकालनी है। तो किरण ये वाली है ना उभयनिष्ठ, जो कि इस वाले कोण में भी आ रही है, इस वाले कोण में भी आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे किरण, जो BC किरण है वो क्या है, उभयनिष्ठ है,
ठीक है, तो ये वाला भी हमारा आंसर निकल आएगा। तो आपको दिख रहा होगा हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 5.3 है ये यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस वाली प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।